तो पिछले वीडियो में हमने जॉब एप्लीकेशन का एक एग्जांपल देखा था। आज हम देखते हैं कि जॉब एप्लीकेशन में और क्या वेरिएशन हो सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं या किस तरीके से हम थोड़ा डिफरेंट इसको कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, यू आर कमल अग्रवाल W21 शिव कॉलोनी नीम का थाना। You recently came across an advertisement advertisement in the Rajasthan Patrika for the post of a clerk. Write a job application with your resume। तो क्वेश्चन क्या है ये देखिए, यू आर कमल अग्रवाल, आप कमल अग्रवाल हैं, W21 शिव कॉलोनी नीम का थाना, और यू रिसेंटली केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट, आप हाल ही में एक विज्ञापन पे आपकी नज़र पड़ी इन द राजस्थान पत्रिका फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क के पद के लिए। तो राइट ए जॉब एप्लीकेशन, तो आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है विथ योर रिज्यूम, जिसमें आपको अपना रिज्यूमे भी ऐड करना है। रिज्यूमे की जगह आपको CV भी लिखने को कहा जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि इसको रिज्यूमे को और किस प्रकार से हम इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन और एड्रेस जैसे ही पूरा हो आप पॉज करके उतार लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार में बोर्ड के ऊपर हो नहीं पाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एड्रेस, तो जो कि है W21। तो हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता सबसे पहले आता है सभी लेटर्स में, जो हमारे 12th के सिलेबस में है। W21 शिव कॉलोनी, ये है नीम का थाना में, नीम का थाना। अब हमें लिखनी है डेट, जिसके लिए हम एक लाइन की जगह छोड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 20 जून 2021। इसके बाद में हम एक लाइन की जगह छोड़ेंगे और लिखेंगे, अगर कोई डेस्टिनेशन दे रखा है तो वो उसके बारे में हम वर्णन करेंगे, नहीं दे रखा है तो आप अपने मन से लिखेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था डायरेक्टली कि आपने अखबार में एक क्लर्क के पद के लिए आवेदन देखा, तो उसके लिए आपको आवेदन करना है, कोई किसी प्रकार का एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने कोई आपका जो एम्प्लॉय है जिसके यहाँ क्लर्क की पोस्ट है, उसका कोई एड्रेस, कोई पद या संस्था का नाम नहीं दिया है। तो हम समझ लेते हैं, अपनी तरफ से लिखते हैं। तो हम लिखते हैं द प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाध्यापक, स्कूल के लिए हम ये बनाते हैं। और एड्रेस में लिखते हैं टैगोर पब्लिक स्कूल, क्योंकि अगर पद दिया गया हो तो हम किस संस्था का पद है वो लिखेंगे। और यहाँ पे एड्रेस में लिख देंगे सिरोही। इसके बाद में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था हमेशा एक ही रहता है, एक लाइन की जगह छोड़कर SUBJECT। सब्जेक्ट एप्लीकेशन,
द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो ये वाला जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन की जगह छोड़ के डेट, एक लाइन की जगह छोड़ के डेस्टिनेशन और उसका संस्था का नाम, एड्रेस, और सब्जेक्ट आपको ऑलवेज यही रखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन है, जो पोस्ट है, उसको रिप्लेस कर देना है क्वेश्चन में, प्रश्न में दी गई पोस्ट के नाम से। तो अब हम ऊपर से चालू करते हैं सैल्यूटेशन के बाद। तो सबसे पहले सर, और सर के बाद में मैंने कहा था आपसे कि आप ये डिटेल देते हैं कि आपने ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखा, आपको जानकारी कैसे मिली इस पद के बारे में, उस चीज़ का आप विवरण सबसे पहले देते हैं, और ये पत्र किस संबंध में है ये बताते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इज यानी यह पत्र है, विथ रेफरेंस संदर्भ में। तो दिस इज विथ रेफरेंस, ये संदर्भ में है, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। तो यह आपके एडवर्टाइजमेंट के संबंध में है, योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड, और जैसे आप 20 जून को ये लिख रहे हो तो 10th जून 21 फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क। तो दिस इज विथ रेफरेंस, यह संदर्भ में है टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के, इन द राजस्थान पत्रिका, जो कि राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुआ, डेट 10th जून 2021 को, फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, एक क्लर्क के पद के लिए। तो आपने बता दिया कि ये पत्र किस संबंध में है, विज्ञापन आपने कब और कहाँ देखा, और किस पद के लिए ये आवेदन है, ये आपने बताया। तो आई बेग to offer my candidature for the same for your kind consideration। तो मैं विनती करता हूँ, या मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, अपनी जो पात्रता है वो इस पद के लिए आपके विचार के लिए प्रस्तुत करने की। फॉलोइंग आर माई पर्टिकुलर्स, निम्नलिखित मेरी जानकारियां हैं। कहने का मतलब अपनी डिटेल जो है, पिछले में हमने रेज्यूमे लास्ट में लिखा था, आज हम रेज्यूमे यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आप एक लाइन की जगह छोड़े, बीचों बीच आपको लिखना है रेज्यूमे। तो ये लाइन की जरूरत नहीं है, हम इसको बॉक्स में बंद करेंगे इन द एंड, जब ये सारा प्रिपेयर हो चुका होगा। तो सबसे पहले रेज्यूमे में हम लिखेंगे नाम। तो नेम, आपका नाम आप लिखेंगे यहाँ, फादर्स नेम वो आप यहाँ लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। अगर अविवाहित हैं तो आप लिख सकते हैं सिंगल या अनमैरिड, और विवाहित हैं तो आप लिखेंगे सिर्फ मैरिड। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है।
नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस, इसके बाद में क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो दिया गया क्वेश्चन में जिस पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं उस पद के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि, और इसका आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि एक अध्यापक के पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और वो अध्यापक मान लीजिए 12th तक पढ़ाता है, तो उसके लिए MA होना ज़रूरी है प्लस BEd होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं लिखेंगे, अनुचित लिखेंगे, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत, उसमें गलती निकल जाएगी और मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में आपको क्वालिफिकेशन का प्रॉपर नॉलेज होना आवश्यक है। यहाँ क्लर्क की हम बात कर रहे हैं, तो क्लर्क के लिए मिनिमम जो आदर्श जो रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफिकेशन की, वो है 12th मिनिमम होना चाहिए और ग्रेजुएशन हो तो अच्छा है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम लिख सकते हैं, पहला 10th विथ परसेंट मार्क्स इन 2009। तो इस तरह से मतलब 10th विथ कितने परसेंट आपके मार्क हुए और यहाँ पे ईयर, सेकंड 12th, और यही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है। थर्ड, ग्रेजुएशन की बजाय आप ये लिखेंगे, अगर आपने आर्ट से ग्रेजुएशन की है तो आप लिखोगे BA, साइंस से की है तो आप लिखोगे BSc, कॉमर्स से की है तो आपने लिखना है BCom। तो BCom किस वर्ष किया, तो ऐसे आप अपनी डिटेल यहाँ पे दोगे। इसके बाद में है अदर क्वालिफिकेशन। तो अदर क्वालिफिकेशन से मतलब है, क्लर्क मोस्टली कंप्यूटर पे काम करते हैं और क्लर्क के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई भी पोस्ट हो इसके लिए अगर आपके पास में अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसको आप ज़रूर मेंशन करते हैं, क्योंकि इससे जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता जो है वो कैंडिडेट को मिलती है। इसलिए हमें अगर अदर क्वालिफिकेशन हो जो कि स्पेशली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे कि ITI हो गई, पॉलीटेक्निक हो गई, कंप्यूटर कोर्स हो गया, या कोई फूड में, कुकिंग में, तो जो होटल मैनेजमेंट में, इस तरह की जो डिप्लोमा है प्रोफेशनल, ऐसा कुछ हो तो उसका वर्णन हमें करना होता है। तो यहाँ पे एक क्लर्क है तो हम लिख सकते हैं O लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर, नंबर 1। 2, 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इन इंग्लिश। इससे मतलब है कि आप 40 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी में टाइप कर सकते हैं, जो कि जाहिर सी बात है क्लर्क के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बहुत सारा टाइपिंग काम करना होता है। ऐसे में स्लो कैंडिडेट जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी, HINDI। तो ये अदर क्वालिफिकेशन होगी। इसके बाद में आप लिखोगे एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का अनुभव है ये आपको लिखना है। एक्सपेक्टेड सैलरी, जो कि मैंने पिछले में आपको बताया कितनी सैलरी आपको चाहिए, ये आपको लिखना है, एक्सपेक्टेड सैलरी। और रेफरेंस हॉबीज़ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रेज्यूमे की डिटेल्स हैं, ये आपको लिखनी है और इसको बॉक्स में आपको बंद कर देना है। अगर बॉक्स में बंद नहीं करें तो ऊपर से एक लाइन छोड़ें और ये जो लाइन वर्टिकली जो है
वो अलाइन होनी चाहिए, एक दूसरे के सिर में होने चाहिए, और इधर ये वाला पार्ट भी, जिससे सुंदर लगे। अगर आपका फॉर्मेट ये व्यवस्थित नहीं होगा, सुंदर नहीं दिखेगा, तो ये जो है रेज्यूमे वो लेटर में ही मिल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, तो ठीक नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे का पार्ट। इसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ते हैं, और लाइन छोड़ के हम जो लिखते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। एक लाइन छोड़ के फिर वापस से हम लेटर का बचा हुआ पार्ट लिखते हैं। आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड ए हार्ड वर्किंग यंग मैन। तो मैं एक अंग्रेजी में धाराप्रवाह है और एक परिश्रमी युवक हूँ, और आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अश्योर यू टू वर्क with all my zeal and honesty. I assure you to work with all my zeal and honesty. If I am given a chance. तो आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में धाराप्रवाह हूँ, एंड ए हार्ड वर्किंग यंग मैन, और एक युवक हूँ। आई अश्योर यू टू वर्क विथ ऑल माई जील एंड ऑनेस्टी इफ़ आई एम गिवन ए चांस। अगर मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, टू वर्क विथ ऑल माई जील, कि मैं अपने संपूर्ण उत्साह है, एंड ऑनेस्टी, और ईमानदारी से काम करूँगा, इफ़ आई एम गिवन ए चांस, अगर मुझे मौका दिया जाता है। और इसके बाद में हम लिखेंगे एक लाइन की जगह छोड़कर, योर्स फेथफुली, और जो नाम था वो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। और एनक्लोज्ड अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एनक्लोज्ड रेज्यूमे। तो इस प्रकार से आपका ये जो है लेटर जॉब एप्लीकेशन वो होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्वालिफिकेशन की आपको प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के प्रॉपर नॉलेज के, जो कि एक बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस है, आप करेक्ट क्वालिफिकेशन लेटर में लिख नहीं पाएंगे, और हो सकता है इसकी वजह से आपका जो पत्र है वो गलत निकाल दिया जाए। तो उसका नॉलेज होना आवश्यक है। और साथ ही इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप अपने ग्रामर में क्वेश्चन देखें, या डेस्क वर्क वगैरह में अटेम्प्ट करें। कोई समस्या आती है तो हमें बताएं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू केम across an advertisement for the post of a biology teacher. Prepare a job application. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि आपने बायोलॉजी के एक अध्यापक का विज्ञापन देखा अध्यापक के पद के लिए, तो प्रिपेयर ए जॉब एप्लीकेशन, इसके लिए एक जॉब एप्लीकेशन आप तैयार कीजिए। तो सबसे पहले एड्रेस, तो एड्रेस हम लिखेंगे 45D आदर्श नगर, और नीमका थाना,
डेट हम जगह छोड़ेंगे, तो डेट हम लिखते हैं 25 जून 2021। किसको लिखेंगे? स्कूल के अंदर टीचर की रिक्वायरमेंट होती तो ऑब्वियसली हम स्कूल को लिखेंगे। द प्रिंसिपल, डायरेक्टर भी हो सकता है कई बार। द प्रिंसिपल टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही। और इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि हमेशा सेम रहने वाला है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए बायोलॉजी टीचर। तो इस तरह से आपको एड्रेस और इसका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो कर देना है। अब सर से हम आगे चालू करेंगे। सर, और लिखेंगे किस बारे में ये पत्र है। तो दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड की बजाय आप सीधा भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द राजस्थान पत्रिका। कितनी तारीख को? तो लिखेंगे डेटेड और 15 TH की बजाय JUNE जून 2021 for the post of a biology teacher। तो दिस इज विथ रेफरेंस, यह संदर्भ में है, टू योर एडवर्टाइजमेंट, आपके विज्ञापन के, पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ जो, इन राजस्थान पत्रिका में, डेटेड 15 जून 2021 15 जून 2021 को, फॉर द पोस्ट ऑफ ए बायोलॉजी टीचर, एक बायोलॉजी के अध्यापक की पद के लिए। तो आई हियर बाई ऑफर मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ माई कैंडिडेचर, मेरी पात्रता, फॉर द सेम, I hereby offer my candidature for the same for your kind consideration। मैं आपके विचार के लिए यहाँ इस पत्र के द्वारा अपना जो आवेदन है, अपनी जो पात्रता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद में हम लिखेंगे I am an experienced, not just experienced, a male, very experienced, लाइन चेंज करके, वेल एक्सपीरियंस्ड, हार्ड वर्किंग एंड मोटिवेटेड young man, I look forward to work
with your institute. I assure you to offer my best of services if I am given a chance. एक लाइन की जगह छोड़ेंगे, लिखेंगे yours faithfully और नाम जो भी आपको देना है enclosed, और enclosed में इस बार लिखते हैं CV करिकुलम वाइटे। तो देखते हैं इसके डिटेल्स। आई एम मैं हूँ, ए वेल एक्सपीरियंस्ड एक अत्यंत अनुभवी, हार्ड वर्किंग परिश्रमी, एंड मोटिवेटेड यंग मैन और उत्साहित या मोटिवेट से मतलब होता है प्रोत्साहित युवक हूँ। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्क विथ योर इंस्टीट्यूट और आपके संस्थान के साथ मैं काम करने की प्रतीक्षा में हूँ। आई अश्योर यू मैं आपको यकीन दिलाता हूँ टू ऑफर माई बेस्ट ऑफ सर्विसेज कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं आपको प्रदान करूँगा। इफ़ आई एम गिवन ए चांस अगर मुझे मौका दिया जाता है तो योर्स फेथफुली आपका विश्वसनीय, क्वेश्चन में जो नाम दिया गया वो लिखेंगे एनक्लोज्ड CV। तो ये वाला पार्ट सेम रहने वाला है। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन में मैंने तीनों बार डिफरेंट तरीके से लिखाया है, जो आपको बेस्ट सूट करे और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग इनसे बनती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आप लिखते हैं कि मैं अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए आपको यकीन दिलाता हूँ अगर मुझे अवसर दिया जाता है। अब हमें CV बनाना है, तो CV बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो अब हम लिखेंगे CV। तो CV की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है CURRICULUM करिकुलम VITAE। CV की फुल फॉर्म ये होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पे CV लिख सकते हैं बड़े अक्षर में, या ये लिख सकते हैं। इसके बाद में आप लिखना चालू करेंगे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता, मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है या अनमैरिड, फिर परमानेंट एड्रेस, इसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि 10th इन ईयर 2000 और 12th इन ईयर 2000, जो भी मतलब कैलकुलेट हम करेंगे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि कौन सा वर्ष होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे XX लिख रहा हूँ कि आप कैलकुलेट करें कि 10वीं इस अगर कोई मान लीजिए कि सन 2000 में जन्मा है तो वो कितने वर्ष बाद यानी कि 2013 में वो 10th करेगा, 2015 के अंदर वो 12th करेगा। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करके फिर लिखना है। थर्ड BSc, क्योंकि साइंस का टीचर है, बायोलॉजी है, तो इसलिए BSc हो गई इन ईयर, और किस वर्ष की वो 4 MSc
इन ईयर और लास्ट B.Ed इन ईयर। ये क्वालिफिकेशन में इसलिए लिखा रहा हूँ क्या कि जिससे आपको टीचर का अगर एप्लीकेशन लिखना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्वालिफिकेशन होती है 10th 12th BSc MSc और B.Ed। तो जाहिर सी बात है कि BSc करने के लिए 10th 12th होना ज़रूरी है, लेकिन हम सारी डिटेल यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन, तो अदर क्वालिफिकेशन हमें चाहिए नहीं होती है, हमारा ये नॉलेज काफ़ी है। एक्सपीरियंस, 3 years experience of teaching in Gandhi Senior Secondary School नीमका थाना। और इसके बाद में लिखेंगे एक्सपेक्टेड सैलरी, यानी कि कितनी सैलरी आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और इसके बाद में रेफरेंसेस मैंने आपको पहले फर्स्ट लेटर में बताया था क्या होता है। आपने यहाँ काम किया है तो आप इनके प्रिंसिपल का संदर्भ देंगे। तो रेफरेंसेस, तो यहाँ पे लिखेंगे M.L. गुप्ता प्रिंसिपल और गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीमका थाना। दूसरा रेफरेंस देना चाहें तो इसी तरह से आप कोई दूसरा रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो आपको मैंने इसके 3 एग्जाम्पल करवाए हैं। जो मोस्ट सूटेड आपको लगे वो पार्ट आप चूज़ कर लीजिए, जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज करें ग्रामर से और टेस्ट वर्क से, ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है इन क्वेश्चंस की मिल सके।